उसकी कुदरत बता हमेशा रब की होवे सना हालेलुया रब की होवे सना हमेशा रब की होवे सना रब की होवे सना हमेशा रब की होवे सना रब की होवे सना हमेशा रब की होवे सना रब की होवे सना हमेशा रब की होवे सना हर घर घर जाकर करो प्यारो यीशु का बयान घर घर जाकर करो प्यारो यीशु का बयान हर घर घर जाकर हमेशा जिएंगे हम प्यारो हरे नशा जिएंगे हम प्यारो हरे से 4 लोगों की रो में मैं हाथ खाऊंगा फोटो से तारी मुबारक गाऊंगा आपसे एक बारिश है इवन सभी पास्टर्स से कि मेहरबानी से 4 की रो में चलिए 4 की रो में चले जैसे हम लोगों ने आपस में ये चर्चा की है प्लीज 5वीं लाइन ना बनाइए 4 लोगों को एक साथ चलने दीजिए बाकी सब लोग चारों के पीछे आएंगे 4 अगुए चल रहे हैं उनके पीछे पीछे पूरी कांग्रीगेशन चलेगी 5वीं लाइन ना बनाइए प्लीज सारे लोग मिल करके दुश्मन मेरे मुझको सताए रोज वो झूठे मुझको लगाए दुश्मन मेरे मुझको सताए रोज वो झूठे मुझके पकड़ते दुश्मन मेरे मुझको सताए रोज वो झूठे मुझको लगाए। क्या नाम है? मेरा नाम रेवरेंड डॉक्टर जोत सिंह है। आज क्या कार्यक्रम है अपना? तो जुलूस हमारा कार्यक्रम ये है कि पूरे विश्व के अंदर पाम संडे का ये जुलूस पूरे संसार के अंदर हमारे भारत के अंदर यूपी के अंदर बरेली के अंदर हर साल मनाया जाता है निकाला जाता है और उसमें हम सब
पूरा पूरा मसीही समुदाय सारे के सारे बरेली के चर्च मिल करके एक पाम संडे यानी खजूरों का इतवार हम मनाते हैं, जुलूस निकालते हैं, खुशी मनाते हैं और ये संदेश देते हैं कि हम सब एक हैं, हमारी भारत की जनता एक है और हम सब के लिए प्रार्थना करते हैं। हम सबको एक साथ लेकर के चलना चाहते हैं ताकि कोई भी धर्म, कोई जाति नहीं, हम सब एक हैं, मानवता का प्रचार करते हैं, मानवीय प्रेम का, भाईचारे का और एकता का हम संदेश देते हैं जुलूस के द्वारा। तो प्रभु हमारी जनता पर, हमारे देश पर, हमारे प्रदेश, हमारे शहर पर प्रभु की आशीष बनती रहे। तालियां बजाए, हाँ तालियां बजाए, यीशु ने जय दी है, हालेलुया। तालियां बजाए, तालियां बजाए, यीशु ने जय दी है। उसने किए महान मेरे साथ, उसने किए महान मेरे साथ, उसने किए महान मेरे साथ। तालियां बजाए प्रभु में, वो कितना महान परमेश्वर, वो कितना महान परमेश्वर, वो कितना महान परमेश्वर, जिसकी सेवा करते हम। कितना महान परमेश्वर, वो कितना महान परमेश्वर।
चलिए लेके चलिए, रुकिए नहीं, ऊपर उठा के भैया, ऊपर उठा के। आप लोग पीछे से ज्वाइन करिएगा। हाँ, पीछे से वाला की पूरी करिएगा। कितनी देता हूँ? 4 की लाइन बनाते कितनी में 4 की लाइन बनाइए। मेरा फोटो बढ़ जाना चाहिए। कितना महान परमेश्वर, वो कितना महान परमेश्वर, वो जिसकी सेवा अपने हाथ उठा करके गाएंगे। हाँ, कितना महान परमेश्वर, कितना महान परमेश्वर, वो कितना महान परमेश्वर।
दोनों बड़े हाथ को बढ़ा, अपने दोनों बड़े हाथ को बढ़ा, मुझे अपने सीने से लगा, मुझे अपने सीने से लगा। हम करूं तेरी है मसीह अपने जीवन पर, जंगल के सफर में गाँव शुक्र गुजारिश में, गाँव शुक्र गुजारिश में। हम करूं तेरी है मसीह अपने जीवन। सिस्टर्स, सारे पास्टर्स सामने आ जाएं। सारी सिस्टर्स, सारी सिस्टर्स किसी भी चर्च के कोई भी लीडर्स हैं, कृपया पादी जोत सिंह साहब कृपया ऊपर आए। फादर स्टैनी बड़े उत्साह के साथ मिलकर गा सकेंगे। देखो देखो कोई आ रहा है। ईशान या राहुल जल्दी से आ जाए जो भी रिदम बजाने के लिए। कैसी प्यारी दुल्हन, जिंदगी से बदन कैसी प्यारी दुल्हन, जिसको लेने दूल्हा आ रहा है। देखो वहाँ सूरज न चांद न कोई, अब तो मुर्दे पड़े हैं न कोई। वहाँ सूरज न चांद न कोई, अब तो मुर्दे पड़े हैं न कोई। हम सब डरते हैं और कांपते हैं, हम सब डरते हैं और कांपते हैं। कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा है। आगे उठा कर तो देखो, कैसी शान से मसीह आ रहा है। ये दुनिया हमारी, ये दुनिया हमारी टूटेगी, एक नई दुनिया फिर से बनेगी। ये दुनिया हमारी टूटेगी, एक नई दुनिया फिर से बनेगी। सब नया होगा। प्रार्थना में जाएंगे। और यहाँ बैठे हुए खड़े हुए सबको आशीष दे प्रभु। इस चर्च पर, यहाँ के पासबानों पर तेरी बड़ी आशीष हम चाहते हैं। विशेष रीति से आज के बात कर प्रभु, ताकि वो वचन हमारे जीवन के लिए आशीष में हो सके। आगे के संपूर्ण संघ को हम सबको तेरे हाथों में सौंप देते हैं। धन्यवाद के साथ प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। यीशु यीशु मैंने तुझको पा लिया, यीशु 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 मैंने तुझको पा लिया, मैंने यीशु को पा लिया। ये पहाड़ ढल जाएगा, ये पहाड़ ढल जाएगा, ये पहाड़ ढल जाएगा, और मेरी आत्मा के द्वारा ना शक्ति से, मेरी आत्मा के द्वारा ये पहाड़
हमारे बीच में सुसमाचार का पाठ पढ़ा जाता है। सुसमाचार का पाठ लूका रचित सुसमाचार उसका 19वां अध्याय पद 28 से लेके 40 तक। यरूशलेम में विजय प्रवेश। ये बातें कह करके वह यरूशलेम की ओर उनके आगे आगे चला, और जब वह जैतून नामक पहाड़ पर बैतफेगा और बैतनिया के पास पहुंचे तो उसने अपने चेलों में से 2 को ये कह के भेजा, सामने के गांव में जाओ और उसमें पहुंचते ही एक गधी का बच्चा जिस पर कभी कोई सवार नहीं हुआ बंधा हुआ। पूरे जुलूस की निगरानी की। आइए हम आपके लिए यही प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर आपको अपनी सेवा में और अधिक इस्तेमाल करने। प्रभु मसीह में मेरे प्रिय भाइयों, बहनों और बच्चों, और विशेष रूप से बरेली कलीसियाओं के सभी पासवान भाइयों, फरवरी 5, 1597 में सुबह बेहद ठंडी थी और जापान के नागासाकी शहर के पास जो पहाड़ी इलाका है उस पर 26 ईसाई खड़े रहे, और ये सारे के सारे फ्रांसिस्कन मिशनरी थे, जापानी धर्म शिक्षक रहे, और यहां तक कि उनके बीच कुछ छोटे बच्चे भी, और इन सबों को जनता ने लकड़ी के क्रूस पर बांधा था, वो बंधे हुए थे, और उन्हें अपमानित करके नगर भर जुलूस में वहां तक लाया गया। लोगों ने उनका उपहास किया, उनको मारा पीटा, और वे सब के सब लहूलुहान हो गए थे। और उनमें था एक 12 वर्षीय लुइस इब्राकी। जब सिपाहियों ने उनको क्रूस पर कीलों से ठोका, उसने शांत भाव से उस सिपाहियों से कहा, अपने प्रभु के लिए मरना मेरे लिए बहुत महान बात है। अपने प्रभु के लिए मरना मेरे लिए महान बात है। प्रभु की जय हो, प्रभु की जय हो, प्रभु की जय हो। होशाना। अपने प्रभु के लिए मरना मेरे लिए सम्मान की बात है। और उस वक्त भीड़ एकदम शांत हो गई, जैसे उनके हाथों में आखिरी खीलों को ठोका, और ये 26 शहीद क्रूस पे से गाने गाने लगे, ईसा मसीह का गुणगान गाने लगे। और उस पल परंपरा ये बताती है, इस शहर नागासाकी पर एक अजीब सा गहन शांति छा गई। स्वर्ग में इन 26 लोगों की बलि का स्वीकार किया गया, और आकाश में बादल क्रूस के आकार पर दिखाई दिया। आकाश में क्रूस का बादल क्रूस का आकार में दिखाई गया, और ये घटना ऐतिहासिक है, और इसको प्रमाणित भी किया गया है। The 26 martyrs of Japan
इस किताब में उनका उल्लेख है और रोम के वाटिकन दफ्तर में उनके अभिलेख में भी इसकी दर्जा है। इन शहीदों ने अपने विश्वास के लिए शहर में जुलूस के दौरान अपमान सहा। जब उनको मारा पीटा, सब अन्याय को उन्होंने झेला और क्रूस पर मरकर प्रभु के समान अपने विश्वास के लिए साक्षी रहे। आज हम सभी होशाना चिल्लाते गाकर उस राजा के सम्मान में कुछ लोगों ने हाथों में खजूर की डालियां और कुछ लोगों ने अपने हाथों में मोबाइल फोन, ये सब लेकर जुलूस में हम लोगों ने प्रभु की जय जयकार की। और उस दिन जब प्रभु ने गधे पर बैठकर यरूशलेम में प्रवेश किया, वो उनकी अंतिम यात्रा की एक हिस्सा रहा। आज हम उसी जुलूस में प्रवेश कर रहे हैं, जुलूस में भाग ले रहे हैं और हमारे पूजन विधि के वर्ष के एक महत्वपूर्ण सप्ताह में यानी होली वीक, पवित्र सप्ताह में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। और इसकी शुरुआत प्रभु के दुख भरे प्रवेश यानी खजूर इतवार, द पैशन संडे हम लोग मनाते हैं। हम लोग संत मार्कुस के शुभ संदेश अध्याय 11 वाक्य 7 में पाते कि प्रभु ने गधे पर बैठकर यरूशलेम नगरी में प्रवेश किया और ये गधा प्रतीकात्मक अर्थ रखता है। प्राचीन काल में सेनापति जब भी युद्ध लड़ने जाते, वे तेज और शक्तिशाली घोड़ों पर चढ़कर युद्ध में जाते थे। लेकिन जब युद्ध में उनको जीत मिलती थी, लौटते समय अपने दरबार में विजय के चिन्ह रूप वे एक गधे पर चढ़कर उनके दरबार या शहर में प्रवेश करते थे। शायद इसी कारण जनता ने उस दिन सोचा कि यीशु मसीह एक विजयी राजा है और इसलिए चिल्ला उठे होशाना। राजाओं का पहला पुस्तक अध्याय 1 वाक्य 38 और 40 में हम लोग पढ़ते हैं कि राजकुमार सुलेमान ने अपने राजाभिषेक के दिन अपने पिता दाऊद के शाही गधे का उपयोग किया। नया सुलेमान जो कि प्रभु यीशु मसीह है, नए व्यवस्थान में उस शांति का सच्चा राजकुमार और राजाओं का राजा आज यरूशलेम में एक गधे के ऊपर बैठकर सवार होकर उस नगरी में उन्होंने प्रवेश किया। यानी एक नया युग प्रारंभ हुआ। जो युग है वो युग है शांति, न्याय और प्रेम का राज्य। शांति, प्रेम और न्याय का राज्य। और आज के दिन हम सभी उस जुलूस के सहभागी हैं जो कि 2000 वर्ष पहले यरूशलेम के सड़कों पर निकला। और उस वक्त लोगों ने ना केवल खजूर की डालियां, अपने वस्त्र और खजूर की डालियां उन्होंने रास्ते पर बिछा दिए और ये पुकार रहे थी जनता, होशाना, धन्य है वह जो प्रभु के नाम पर आता है।
जहां से भी हम निकले हों, जुलूस के दौरान हम लोग प्रभु के नाम पर इस जुलूस के साथ हम लोगों ने यहां इस प्रांगण में प्रवेश किया है। होशाना, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है। मार्कुस का शुभ संदेश अध्याय 11 वाक्य 9। पर क्या हम लोग इस घटना के भीतरी रहस्य को समझते हैं? आज के दिन यह सवाल करना होगा, क्या सचमुच हम लोग इस प्रभु के जुलूस का भीतरी रहस्य को समझते हैं? क्या हम जानते हैं कि यीशु मसीह ने यरूशलेम में क्यों प्रवेश किया और किस प्रकार प्रभु यीशु हमारे जीवन में और हमारे समाज में प्रवेश करते हैं? पहला अर्थ है, जब यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश करने लगे, एक नया राजा के रूप में उन्होंने प्रवेश किया और वे भी गधे पर बैठकर उन्होंने प्रवेश किया। नबी जकरिया का ग्रंथ अध्याय 9 वाक्य 9 में हम लोग पाते, देख तेरा राजा तेरे पास आता है। बोलिएगा, देख तेरा राजा तेरे पास आता है। वह धर्मी है और उद्धार करने वाला है। वह नम्र है और गधे पर चढ़ा हुआ है। तेरे पास आता है, वह धर्मी है, वह उद्धार करने वाला है और वह नम्र है। एक दूसरा राजा को दुनिया ने उस दिन देखा और यह दृश्य बहुत ही महत्वपूर्ण होता, क्योंकि संसार के सारे राजावड़े घोड़ों या रथों पर चढ़कर आया करते थे, ताकत को दिखाने के लिए, प्रभुत्व को दिखाने के लिए। लेकिन प्रभु ईसा ने नम्र और विनम्र होकर शांति का राजा को रूप लिया और इसलिए दुनिया को एक नया युग का शुभारंभ हुआ। यह दर्शाता कि राज्य, यीशु का राज्य, ईसा का राज्य धन, शक्ति, हिंसा उस पर आधारित नहीं है। प्रभु ईसा का राज्य दया, न्याय, सेवा, नम्रता इस पर आधारित है। और यीशु का राज्य वही जिसका वर्णन प्रभु यीशु मसीह खुद ने ही की। संत लूकस का 17वां अध्याय वाक्य 21 में हम लोग पढ़ते, उन्होंने जनता से कहा, परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है। परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है। हमारे जुलूस का मतलब कि परमेश्वर का राज्य हमारे बीच में हो। और उस वक्त भीड़ होशाना गाती रही, उत्सव मनाती रही, लेकिन एक भ्रम से रही, एक तरीके के भ्रम से रही यरूशलेम में जनता। उन्होंने सोचा कि राजनीतिक उद्धारकर्ता गधे पे सवार है और उन्होंने सोचा कि यीशु रोमियों को हराकर इस्राएलियों को आजादी दिला देगा और इसलिए चिल्ला उठे होशाना। लेकिन प्रभु पाप और मृत्यु को हराने के लिए उस दिन उन्होंने जुलूस निकला। आंतरिक आजादी देने के लिए प्रभु ने उस दिन जुलूस निकाला। वे न केवल बाह्य राजनीतिक आजादी के लिए दुनिया में आए थे। यूहन्ना का शुभ संदेश अध्याय 8 वाक्य 31 और 32 में हम लोग पढ़ते,
यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो तुम वास्तव में मेरे चेले ठहराओगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र दिलाएगा। सत्य तुम्हें स्वतंत्र दिलाएगा। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए उनके वचन में हमें बने रहना है और वास्तव में उन्हें उनके अनुयायी होकर, उनके वाणी से प्रभावित होकर, प्रेरित होकर हमारे जीवन को, हमारे मसीह विश्वास को हमें संभालना है। लेकिन उस दिन भीड़ के दृष्टिकोण अलग रहा, तो इसीलिए प्रभु ने क्रूस का रास्ता इस यात्रा के साथ प्रारंभ किया। क्रूस की ओर जो रास्ता प्रभु ने यरूशलेम में प्रवेश करते वक्त की, इसमें आज्ञाकारिता और प्रेम का प्रमाण भी उस दिन प्रभु ने दिया है। यीशु को पता था और बाइबल में हम 3 बार पढ़ते हैं कि बार बार प्रभु ने अपने शिष्यों को चेतावनी दी कि यरूशलेम में जाना उनका कितना मुश्किल है। वहां उनका सत्कार नहीं होगा, बल्कि लोग उन्हें त्याग देंगे, उन्हें मारेंगे, पीटेंगे। और मृत्यु की प्रतीक्षा में प्रभु ने यरूशलेम में प्रवेश किया और प्रभु ने क्रूस का मार्ग को चुना। संत लूकस का शुभ संदेश अध्याय 9 वाक्य 22 में हम लोग पढ़ते हैं, मनुष्य के पुत्र को बहुत दुख उठाना होगा और मारा जाएगा और तीसरे दिन जी उठेगा। ये भविष्यवाणी बार बार प्रभु ने की। और संत पौलुस भी लिखते हैं फिलिपियों के नाम अध्याय 2 वाक्य 8 और 9 में, उसने अपने आप को दीन किया और मृत्यु तक, हम क्रूस की मृत्यु तक आज्ञाकारी बना। इस कारण परमेश्वर ने भी उससे बहुत ऊंचा किया, जिंदा किया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और यीशु की आज्ञाकारिता और प्रेम दिखाने के लिए हम सभी मसीहा हैं और उन्हीं के जरिए ही एक सच्चा बलिदान जो है हम इंसानों को मिला। तो इसलिए हम इस जुलूस के साथ खजूर की डालियां लेकर यहां पर आए और खजूर की डालियां जो है शांति का संदेश है, शांति का प्रतीक है। और इसीलिए हम नबी यशायाह का ग्रंथ अध्याय 9 वाक्य 6 में पढ़ते, शांति का राजकुमार। भविष्यवाणी की उस नबी ने कि इस दुनिया को एक शांति का राजकुमार मिलेगा। तो इसीलिए मत्ती का 5वां अध्याय वाक्य 9 में हम लोग पढ़ते हैं, धन्य है वे लोग जो मेल मिलाप कराते हैं, क्योंकि वे परमेश्वर की संतान कहलाएंगे, क्योंकि वे परमेश्वर की संतान कहलाएंगे। और यूहन्ना का 14वां अध्याय वाक्य 27 में हम पढ़ते हैं, मैं तुम्हें अपनी शांति दूंगा, मैं तुम्हें अपनी शांति दूंगा। आज का संसार उसी शांति के लिए तरस रहा है। हमारा हिंदुस्तान भी, हमारा बरेली शहर भी उस शांति के लिए तरसता है, क्योंकि पूरे विश्व में राजनीतिक अशांति है, युद्ध, आतंकवाद, हिंसा और सबके पीछे पाप का स्वार्थ है। और इसी कारण दुनिया में क्लेश है, कष्ट है, बाधाएं हैं, संकट हैं और इंसान पाप और स्वार्थ का शिकार होता, युद्ध, आतंकवाद और हिंसा का शिकार होता। संत पौलुस एफेसियों का लिखा हुआ पत्र अध्याय 2 वाक्य 14 में लिखते हैं, वह हमारी शांति है,
जिसने दोनों को एक किया, विरोधियों को एक किया, और प्रभु ही हमारी शांति है। घरों में तनाव है, परिवारों में दरार है, पति पत्नी, माता पिता और बच्चों के बीच असहमति और कठोरता भी है। और यहां पर हम लोग आज के दिन शांति की आशीष मांगे कि हमारे मसीह परिवारों में प्रभु की शांति हमेशा विराजमान हो। यीशु मसीह वहां आते हैं जहां पर शांति ना हो, जहां पर अन्याय हो, जहां लोग मेल मिलाप नहीं करते हो, जहां क्षमा करने को किसी को दिक्कत है, वहां पर प्रभु यीशु आज के दिन प्रवेश करते हैं। और हमारे मन में, हम जो यहां पर बैठे या खड़े हैं, हमारे मन की भी एक अशांति है, चिंता है मन में, भय है जीवन में, और जाना जाने कितने लोग आत्महत्या की प्रवृत्तियों में जीते हैं। इसलिए यूहन्ना का 14वां अध्याय वाक्य 1 में हम लोग पढ़ते, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना ही डरे, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो ना ही तुम डरे। और यीशु आज भी हम लोगों से कहते हैं, यूहन्ना का 20वां अध्याय वाक्य 19, शांति तुम्हें मिले। और जब हम पुण्य सप्ताह में, होली वीक में प्रवेश करने को हैं, हमें वो शांति की आवश्यकता है ताकि हम प्रभु के यातनाओं में शामिल हो पाए धीरज के साथ, और अपने पाप में जीवन को त्याग कर, और हम जब इस जुलूस में शामिल हो चुके हैं, आज के दिन हमारे दिलों को प्रभु यीशु मसीह के लिए हम खोलें ताकि प्रभु ना केवल इस प्रांगण में प्रवेश कर सके, अपने दिल में, हमारे जीवन में भी प्रवेश कर सके। हमारी इच्छाओं को, हमारे अहंकार को उन वस्त्रों के समान हम प्रभु के सामने बिछा दें ताकि वो प्रभु, वो जिंदा मसीह हमारे जीवन में प्रवेश कर सके। प्रकाशन ग्रंथ अध्याय 3 वाक्य 20 में हम लोग पढ़ते, देख मैं द्वार पर खड़ा होकर खटखटाता हूं। आपके दिल, आपके जीवन के द्वार पर प्रभु खड़ा होकर खटखटाते हैं। तो इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, पुण्य सप्ताह में हम यीशु मसीह के साथ चले, ना केवल खजूर की डालियों को हिलाकर, बल्कि पूरे पुण्य सप्ताह में बृहस्पतिवार के दिन वो पवित्र भोज में भाग लेकर, और गुड फ्राइडे के दिन उनके यातनाओं में शामिल होकर, और गुड फ्राइडे के दिन उस क्रूस की राह में चलते वक्त, और अंततः और ईस्टर के दिन उस पुनरुत्थान जीवित मसीह के साथ हम चले। तो हमारा एक निष्कर्ष होना है आज के दिन, ताकि हम परिवार में, समाज में, अपने ही पारिश में एक दूसरे के लिए हम शांति का वाहक हों, मसीह के क्रूस की ओर यात्रा करें, शांति ग्रहण करें, और एक दूसरे को वो शांति हम बांट पाए, और दिल से कहें, होशाना, धन्य है वह जो प्रभु के नाम पर आता है, धन्य है वह जो प्रभु के नाम पर पुण्य सप्ताह में प्रवेश करता हो। और इसी आशीर्वाद के साथ हम लोग उस ईसा मसीह के प्रेम के लिए साक्ष्य हो पाए, उनके साथ हम अपना दुख उठाएं, और उस पुनरुत्थान की यीशु मसीह के महिमा में शामिल हो पाए। पवित्र क्रूस हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है। यदि कोई क्रूस नहीं है तो कोई मुकुट भी हमें नहीं मिलेगा। यदि कोई जीवन में घाव नहीं है
तो कोई आशीष भी हमें नहीं मिलेगी। यदि कोई बलिदान नहीं है तो कोई सच्चा आनंद भी हमें इस दुनिया में नहीं मिलेगा। आइए हम दुआ में जाते हैं। हे सर्वशक्तिमान शाश्वत पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं तूने सभी बरेली कलीसियाओं को यहां पर एकत्रित किया। पासवान जो कि कलीसियाओं का नेतृत्व संभालते हैं, आज के दिन प्रभु उन तेरी आशीष हम सभी पासवान भाइयों पर मांगते हैं। प्रभु सब तेरे कलीसिया में जो लोग अपना योगदान देते हैं, प्रभु प्रत्येक दिन क्रूस के बलिदान को लेकर अपना जीवन को समर्पित रखते हैं, त्याग देते हैं दुनिया के मायमों को, उन सबों के लिए प्रभु तेरी दुआ मांगते हैं, प्रार्थना करते हैं। प्रभु वो शांति जो कि तूने यरूशलेम में प्रवेश करते ही और गोलगोता के यात्रा पर और अंत में अपना प्राण देकर इस दुनिया की मुक्ति के लिए तूने रक्त बहा, उस पवित्र लहू से प्रभु हमारे सभी पापों को तू धो डाल। जो भी अन्याय, अपराध और जो भी क्लेश हमारे भारत देश में है प्रभु, उसको तो अपना लहू से धो डाल। प्रार्थना करते हैं प्रभु बरेली शहर के लिए और सभी परिवारों के लिए। प्रभु तेरा प्रवेश हमारे दिलों में, हमारे जीवन, हमारी आत्मा और हमारे पूर्ण शहर में हो पाए, या मांगते हैं तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा।